अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 40 यानी 40वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं और पास्ट टेंस का दूसरा टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये माजी का है और कंटिन्यूस का मतलब जारी। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो भी कोई कंटिन्यूस टेंस होगा वहाँ वर्ब के साथ आईएनजी ज़रूर लगेगा। उसमें यह है कि आपको जुमला बनाते हुए आप भूलेंगे नहीं कि कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि जारी का मतलब रहा, रही और रहे होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो जुमले जो जारी के हाल के होते थे और जारी होते थे, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यहाँ ये है कि वो जुमले, देखिए आप, वो जुमले जिनमें माजी में काम जारी होता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जुमले वो थे जो हाल में जिनका काम जारी है, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जो माजी में जिनका काम जारी होता था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी निशानी देखिए। आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने कहा रहा है, रही है, रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही हैं, सारे में है, हैं आखिर में आता था जो प्रेजेंट की अलामत है। यहाँ सिर्फ है की जगह था, थी, थे इस तरह आ जाएगा। तो निशानी ये रहेगी कि रहा था, रही थी, रही थी, एक से ज्यादा हूँ, औरतें, रहे थे। कोई फ़र्क नहीं है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में और प्रेज़ेंट पास्ट कंटीन्यूअस में, सिवाय हाल और माज़ी के। यहाँ था, थे, थी इस तरह के आएँगे और वहाँ है, हैं, हूँ, बस इतना फ़र्क है। अब इसकी हम अगर मिसाल देखें तो इसको मिसाल में कैसे समझेंगे कि जैसे मैं सेब खा रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था मैं सेब खा रहा हूँ, हाल का जारी था। यहाँ माजी का ये जारी है कि मैं सेब खा रहा था। दूसरी मिसाल देखें, आप दौड़ रहे थे। वो किताब पढ़ रही थी। अब आप देख रहे हैं रहा के साथ था, थे, थी। यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वो हैं वॉज और वर।
याद होगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 होते थे, इज, आर और एम। और यहाँ 2 हैं, वॉज और वर। वॉज जो है इसका मतलब है था या थी, और ये है ग्रुप 1 के लिए। इज में हम जब लगाते थे है, तो है कि इज का जो पास्ट है वो है वॉज। वहां हम लगाते थे एम। एम का मतलब हूं। हूं का पास्ट भी जो है वो है वॉज। वहां हम कहते थे मैं एक उस्ताद हूं, यहां कहेंगे मैं एक उस्ताद था। तो एम का पास्ट भी वॉज है। इसका मतलब ग्रुप 1 प्लस आई के लिए वॉज है। और वर जो है उसका मतलब है थे या थी। और ये ग्रुप 2 के लिए है आई के अलावा। आई के साथ भी वॉज लगेगा, आई के अलावा। अब वहां हम लगाते थे आर। प्रेजेंट में हूं, तो हूं का जो पास्ट है ये है थे। सॉरी, आर का मतलब है हैं। और हैं का जो पास्ट है वो है थे और थी। तो जहां हम हैं आर लगाते थे उसका पास्ट हम लगाएंगे वॉज या वर। अब देखें इसकी बनावट और तरकीब क्या होगी। बिल्कुल वही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की थी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की जगह पास्ट लग जाएगा। हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वॉज या वर में से कोई भी एक। उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा जब भी वो रहा के मायने में आएगा। और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब आते हैं जुमलों की तरफ। बस इतना ज़रूर याद रखिएगा कि आईएनजी जब वर्ब के साथ लगता है तो उसका मतलब रहा, रही, रहे होता है। तो इसलिए आईएनजी जहाँ रहा, रही, रहे हो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। आईएनजी अकेला नहीं लगता है, वो वर्ब के साथ लगता है। अब मैं सेब खा रहा था। पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है आई। सब्जेक्ट हमने लगा दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आई के साथ मैंने कहा वॉज लगेगा, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर हमें मेन वर्ब ईट, उसके साथ आईएनजी, तो ये खा रहा हो गया पूरा। उसके बाद हमने ये वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या खा रहा हूँ, किसकी तरफ काम जा रहा है, एन एप्पल। एन एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जुमला हमारा बना कि आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। अब देखिए, आप दौड़ रहे हैं। सब्जेक्ट है यू।
ग्रुप 2 का यू के साथ वर लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर लगता था, यहाँ वर लगेगा, यू वर रनिंग। अब रन दौड़ना आईएनजी लगेगा। मैंने 2 दफ़ा एन क्यों लिखा, ये आप मेरा पुराना लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख सकते हैं, जहाँ मैंने ये समझाया है कि किस सूरत में जो भी वर्ब होगा उसका आखिरी हरफ कब डबल हो जाएगा और कब नहीं होगा, वो मैंने तफसील से वहाँ बताया है, तो वहाँ ज़रूर देख लें। अब हम कहें वो किताब पढ़ रही है, पढ़ रही थी, क्योंकि ये पास में है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, शी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ग्रुप 1 के लिए वॉज, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया। फिर हमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, ये मेन वर्ब है रीड, आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया वर्ब प्लस आईएनजी। अब उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, शी वॉज रीडिंग अ बुक, ये ऑब्जेक्ट लग गया। नहायत ही आसान टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, सिवाय इसके कि हेल्पिंग वर्ब को माजी का सीगा लगाना है। वहाँ हाल में होता था एम, इज और आर का इस्तेमाल होता था, यहाँ वॉज और वर का इस्तेमाल होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।